हेलो गाइस। तो ऐसे जावा सीखने के तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जावा सीख सकते हो, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस या फिर यूडेमी से आप सीख सकते हो। बट ये एक सही तरीका नहीं है जावा सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के अगर आप सीखोगे और कोडिंग नहीं करोगे, तो इससे आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस का आपको एक फील होगा। या फिर आप जब रियल टाइम में आप जब कोडिंग करने बैठोगे, तो आपसे वो कोड नहीं होगा, या फिर आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे, आप लॉन्ग टर्म तक इसे नहीं सीख पाओगे। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स होती है जब आप डायरेक्टली वीडियोज़ या फिर कोर्स करके आप जावा सीखने का ट्राई करते हो। बट ये सही तरीका नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप जावा सीख सकते हो, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक आप उसमें बने रहोगे और आपको रियल टाइम में, रियल वर्ल्ड में आपको ये बहुत मदद करेगा सीखने में। तो अगर हम जावा को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें, तो सबसे पहले आती है कोर जावा, सेकंड एडवांस जावा एंड थर्ड जावा एंटरप्राइज़। कोर जावा में बेसिकली आपका फंडामेंटल्स ऑफ जावा, इनपुट एंड आउटपुट, स्ट्रिंग्स, एरे, ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक बिगिनर हो और जावा स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांस और जावा एंटरप्राइज़ अभी छोड़ देना। सिर्फ कोर जावा पे ध्यान देना। कोर जावा जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतने अच्छे तरीके से आप और भी चीज़ें सीख सकते हो जावा में। सो अगर आप कोर जावा सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले या तो आप जावा अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो, या फिर आप कोई एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पकड़ लो जहाँ पे आप जावा प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जावा के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आप हैकर रैंक से कर सकते हो, या फिर आप गीक्स फॉर गीक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन या फिर कोई एक टॉपिक आपको नहीं समझ आती है, तो आप फिर यूट्यूब वीडियोज़ में जा सकते हो, वहाँ से आप सीख सकते हो। जावा सीखने के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फ्री में कोर्स एंड फ्री में जावा लोग सिखाते हैं। तो आप वहाँ से वो आप एक रेफ़रेंस लेके आप सीख सकते हो। बट ध्यान रखना कि आप जब कोर जावा सीख रहे हो, तो मेन फ़ोकस आपका प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, ना कि आप सिर्फ़ वीडियोज़ देख के सीखने का ट्राई करो। सो आप जब कोर जावा सीख लिए हो, आप जब थ्योरीज़ देख लिए हो, पढ़ लिए हो एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हो, तो अब टाइम है कि उसमें कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने का। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, इसमें आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप इसको यूट्यूब वीडियो से ही सीखो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो वो वीडियो देख के। अगर आप यूट्यूब में जाके लिखोगे कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन जावा या फिर 10 प्रोजेक्ट्स इन जावा, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएँगी जिससे कि आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बना के आप और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो जावा पे। एंड ये आपको जब आप जॉब लेने जाओगे किसी जावा डोमेन में, तो आपको ये वहाँ भी मदद करेगा। आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप उसको गिटहब पे अपलोड करके रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर किसी को दिखाना हो, तो आप गिटहब के थ्रू डायरेक्टली उसको दिखा सकते हो। तो जब आपने जावा सीख लिया है एंड आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत सारे कोड कर सकते हो जावा में, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडवांस जावा की तरफ जाओ। एडवांस जावा में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक माइक्रो सर्विसेज़ हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड एडवांस जावा के बाद आप जावा एंटरप्राइज़ में जा सकते हो, जिसमें आप सीखोगे कि जावा में एपीआई कैसे क्रिएट करना है, कैसे सर्वलेट कैसे क्रिएट करना है, कैसे जीएसपी क्रिएट करना है। तो ये एक एंटरप्राइज़ लेवल का आपको जावा है, जहाँ पे आप जावा किसी प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में कैसे यूज़ होता है, वो आप सीखोगे। तो आप धीरे-धीरे सीखना, इसमें आपको बहुत पेशेंस लगेगा।
आप अगर सोचोगे कि मैं 10 दिन में सीख लूँगा तो ऐसा नहीं है। 10 दिन में आप सिर्फ़ कोर जावा सीख सकते हो, बट एडवांस जावा और जावा एंटरप्राइज़ सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपके लिए ज़्यादा और अच्छा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होते जाएगा आपके जावा में। सो यही था कुछ मेथड्स जिससे आप जावा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर